नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हैदराबाद हाउस, आज हैदराबाद हाउस में जो नजारा दिखा कॉरिडोर का वो कुछ इसी तरह का था। जी हां, आज राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है। हैदराबाद हाउस में आज दोनों ही नेताओं ने कई घंटों तक बात की। भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर फंसा पेच खत्म हो गया है। इसके साथ ही यूएन में भारत की दावेदारी को अमेरिका का समर्थन मिल गया है। अमेरिका रक्षा क्षेत्र में भारत की मदद करने को भी तैयार है। रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं। भारत अमेरिका एटमी डील पर बाधा दूर है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा है। और हैदराबाद हाउस में जिस तरह की केमिस्ट्री दिखी और जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ी वो बेहद दिलचस्प है। इस बीच परमाणु जवाबदेही पर भी समझौता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमईए की तरफ से ये न सिर्फ विदेश सचिव बल्कि तमाम जो पूरी टीम वहां पर मौजूद थी, एम्बेसडर से लेकर विदेश सचिव, प्रवक्ता, सभी ने इस बाबत जानकारी दी है। मोदी ओबामा के बीच हॉटलाइन पर अब बातचीत। हॉटलाइन का मतलब यह है कि अभी तक विदेश सचिव स्तर पर ही हॉटलाइन की व्यवस्था रही है अन्य देशों के साथ, लेकिन इस स्तर पर हॉटलाइन पहली बार बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच। और इसीलिए मोदी साहब ने इसका जिक्र भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हैदराबाद हाउस में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने जिक्र भी किया और कहा कि इस तरह से हॉटलाइन पर अब हम बातचीत कर लेते हैं, आपस में चर्चा भी कर लेते हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं। तो दोस्ती के नए पैमाने पर अब रिश्ते भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और दोनों के बीच हॉटलाइन पर बातचीत। इस पर स्पेसिफिक सवाल पूछे जाने पर कि हॉटलाइन की व्यवस्था ऐसी अन्य कितने देशों के साथ है, जानकारी दी गई कि इस स्तर पर यानी मोदी ओबामा के स्तर पर पहली बार इस तरह से हॉटलाइन की व्यवस्था की गई है। तो हैदराबाद हाउस में आज गजब की जगमगाहट थी, मीडिया सामने। और जब राष्ट्रपति ओबामा और नरेंद्र मोदी सामने आए तो दिलचस्प अंदाज में दोनों ने ही बातचीत रखी। केमिस्ट्री का जिक्र किया, दोस्ती का भी जिक्र किया, क्या क्या अहम समझौते हुए हैं उस पर भी बातचीत की गई। आइए जरा आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। कैमरे से दूर अकेले में गप मारते हैं तो हम एक दूसरे को बड़ी निकटता से जान सकते हैं। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है, लेकिन अमेरिका की जनता और हिंदुस्तान की जनता को भी निकट लाया है। बराक ओबामा और मोदी के रिश्ते अब शासन अध्यक्षों की दहलीज से आगे निकल गए हैं। अब वो दोस्त हैं। हैदराबाद हाउस में संवाददाताओं के सवालों के जवाब देते वक्त खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रिश्तों का खुलासा किया। भारत और अमेरिका की दोस्ती नए जमाने में नए आयाम पाने की राह पर 2 कदम आगे बढ़ चली है। हर क्षेत्र में अमेरिका और भारत एक दूसरे के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। परमाणु करार से लेकर ऊर्जा, सामरिक महत्व से लेकर शिक्षा तक सभी मुद्दों पर करार हुए। अमेरिका और भारत के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की केमिस्ट्री तो देखने लायक थी। मीडिया से बात करते वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव को साफ देखा और समझा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत को इस करार से क्या मिला, अमेरिका की झोली में क्या गया। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक परमाणु करार में 2 अहम बाधाएं दूर हुई। भारत अमेरिका की दोस्ती स्वाभाविक वैश्विक साझेदारी की है। रक्षा समझौते में अमेरिका ने आगे बढ़ने का भरोसा दिया। नई तकनीक साझा करने पर जोर, घरेलू रक्षा उद्योग और निर्माण क्षेत्र में मदद, समुद्री सुरक्षा पर भी करार, सिविल एनर्जी पर साथ काम करने पर सहमति, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। आई एम प्लीज्ड दैट 6 years after we signed our bilateral agreement, we are moving towards commercial cooperation, consistent with our law, our international legal obligations, and technical and commercial viability.
तो ये तो हो गई समझौतों की बातचीत, लेकिन इसी के साथ एक दिलचस्प अंदाज भी दिखा। जी हाँ, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, जहां पर लगभग कॉरिडोर की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की जगमगाहट वहां पर थी। इसी हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच रिश्तों की नई ऊंचाई देखने को मिली। हैदराबाद हाउस में मोदी और ओबामा काफी वक्त तक अकेले गुफ्तगू करते नजर आए। इस दौरान मोदी ने ओबामा को चाय भी पिलाई, बगीचे में बातचीत भी हुई। हैदराबाद हाउस के इस दरवाजे से अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा बाहर निकल आए। धूप खिली थी, बागान मुस्कुरा रहा था और दोनों देशों के अध्यक्ष चहलकदमी कर रहे थे। ये नजारा बिल्कुल अलग था। औपचारिक मुलाकातों के रटे रटाए इतिहास से अलग एक ऐसा वर्तमान जिसमें तकल्लुफ नहीं था। दोनों करीब 4 मिनट तक हैदराबाद हाउस के बागान में टहलते रहे और एक दूसरे से बात करते रहे। करीब 4 मिनट टहलते हुए बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ओबामा को चाय का न्योता दिया। शानदार हैदराबाद हाउस के गार्डन में दोनों नेताओं के बैठने के लिए इंतजाम पहले से किए गए थे। सिर्फ 2 कुर्सियां थीं, लिहाजा पहले से तय था कि सिर्फ ओबामा और मोदी ही वहां बैठेंगे और चाय की चुस्की के साथ नए दौर की नई कहानी रचेंगे। मोदी ने ओबामा के लिए चाय खुद बनाकर परोसी। चाय पीते हुए दोनों नेता चर्चा करते रहे। करीब 11 मिनट तक दोनों नेता बैठकर चाय का लुत्फ उठाते रहे। माना जा रहा है कि चाय पे चर्चा के दौरान सैन्य तकनीक पर बात हुई। दोनों देशों में इस पर सहमति बनी। पहली बार अत्याधुनिक सैन्य तकनीक को साझा करने पर समझौते पर बात हुई। गार्डन में आने से पहले दोनों नेताओं के नेतृत्व में भारत अमेरिका के बीच शीर्ष स्तर की बातचीत हुई। इससे पहले हैदराबाद हाउस में ही लंच का आयोजन किया गया था। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो चाय पर चर्चा, और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए राष्ट्रपति बराक ओबामा, तब भी उन्होंने चाय पर चर्चा का जिक्र किया और यह भी कहा कि व्हाइट हाउस में भी चाय पर चर्चा की जानी चाहिए, होनी चाहिए। बहरहाल, इससे पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा का भव्य स्वागत भी किया गया। प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट में मोदी स्वागत के लिए पहुंचे। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री में इतनी गर्मजोशी देखी गई। सुबह जब घड़ी की सुई 9:39 बजा रही थी, तब दिल्ली के पालम एयरबेस पर अमेरिकी राष्ट्रपति का विशालकाय विमान उतर चुका था। पलक झपकते ही उससे सीढ़ियां लगा दी गईं और सामने बिछा दिया गया लाल कालीन। ये खबर भी आ गई कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत का फैसला किया है। विमान उतरने के कुछ देर बाद ही मोदी ओबामा के स्वागत के लिए एयरबेस पहुंच गए। उधर विमान का दरवाजा खुला और बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल के साथ सीढ़ियों से उतरने लगे। मुस्कुराहट के साथ हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। नीचे उतरे तो प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिले। गर्मजोशी से मिली हथेलियों ने जैसे दिल के मिलने का संकेत दिया। करीब 20 सेकंड तक हाथ मिलाने और एक दूसरे का हाल लेने के बाद ओबामा और मोदी एक दूसरे के गले मिले, जैसे 2 भाई 2 दोस्त मिलते हैं। न सिर्फ गले मिले बल्कि एक दूसरे की पीठ ठोकी। दिलचस्प है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को इस कदर बेतकल्लुफ अंदाज में इससे पहले नहीं देखा गया। ओबामा से हाथ मिलाने और गले मिलने के बाद मोदी ने मिशेल से हाथ मिलाया। मिलने मिलाने का यह सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। इसके बाद बराक ओबामा होटल ITC मौर्या के लिए निकल पड़े। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा के गले मिलने के पलों को व्हाइट हाउस ने एक नए अर्थ में ट्वीट किया। लिखा गया, राष्ट्रपति ओबामा भारत लौटकर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। जय हिंद। प्रोटोकॉल तोड़ने और गले मिलने का लम्हा
क्या वाकई किसी ऐसे कूटनीतिक समय की शुरुआत है जहां से भारत और अमेरिका के संबंध नए स्तर पर जाने वाले हैं? बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब लोगों को चौंका दिया था जब उन्होंने खुद ट्विटर पर इस बात का खुलासा किया था कि इस बार रिपब्लिक डे परेड के मुख्य अतिथि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा होंगे। आज एक बार फिर से उन्होंने रीति रिवाजों को किनारे रखते हुए इस बात का फैसला किया कि वो खुद एयरपोर्ट जाकर ओबामा की अगवानी करेंगे। जिस गर्मजोशी से ओबामा और मोदी गले मिले, उससे ये बात साफ है कि इन दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री बहुत मजबूत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यही गर्मजोशी अब भारत और अमेरिका के संबंधों में भी दिखेगी। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ बालकृष्ण, दिल्ली। जी हाँ, तस्वीर कुछ इसी तरह की जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें दोस्ती, केमिस्ट्री दोनों की ही, राष्ट्रपति ओबामा और नरेंद्र मोदी की दोस्ती का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ। ओबामा का ये दौरा कई मायने में ऐतिहासिक है। राष्ट्रपति भवन में किसी विदेशी मेहमान को पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर किसी महिला ने दिया। विंग कमांडर पूजा ठाकुर एयरफोर्स की पहली महिला अफसर हैं जिसने विदेशी मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर देने का नेतृत्व किया। जब सबसे पहले बाराक ओबामा जी ऊपर स्टेज पर आते हैं, देन वी सपोज टू गिव द कमांड फॉर द इंटर सर्विसेज, दैट इज अंतर सेना सम्मान गार्ड, राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी शस्त्र, यू नो, सो वी गिविंग प्रेजेंटिंग द राष्ट्रीय सल्यूट टू हिम। सूत्रों के मुताबिक गार्ड ऑफ ऑनर के लिए विंग कमांडर पूजा ठाकुर का चयन खास तौर पे हुआ है। यंग लड़कियों को इंस्पायर किया होगा कि वो भी वायुसेना में आए, वो भी इस तरह से ग्लास सीलिंग तोड़े। अगर ऐसा हुआ होगा तो आई थिंक मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे देखकर यंग महिलाएं मतलब एक डिफेंस सर्विसेज और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित हुए। इट्स अ वेरी ग्रेट सर्विस एंड आई वुड लव कि और लोग आए हमारे सर्विसेज को ज्वाइन करें। इतना ही नहीं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड में भी विंग कमांडर पूजा ठाकुर की तरह ही कई महिला अफसर शामिल होंगी। इस परेड में ओबामा बतौर चीफ गेस्ट मौजूद होंगे। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सम्मान में शानदार लंच का आयोजन किया। खाने में एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन पेश किए गए। कहते हैं दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होकर ही गुजरता है। भव्य स्वागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का दिल जीत लिया था, और अगर कुछ कसर भी रह गई हो तो वो लंच में पेश लजीज हिंदुस्तानी व्यंजनों ने पूरा कर दिया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ओबामा के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोज लंच रखा। उसमें मेहमान की पसंद और हिंदुस्तानी रंग का पूरा ख्याल रखा गया। नॉनवेज में मछली, चिकन और मटन का एक से बढ़कर एक व्यंजन रखा गया था। जरा नजर डालिए मेन्यू पर। झींगा मछली से बना लजीज श्रिम्प कारावल्ली, सरसों तेल में मछली को भूनकर तैयार किया गया माही सरसों, चिकन डिश के रूप में मुर्ग नेजा कबाब, मटन में भुना गोश्त बोटी। लजीज शाकाहारी खाने का भी बेहतरीन इंतजाम था। शाकाहारी खाने में शतवारी का शोरबा रखा गया तो अनानास और पनीर का सुला भी खास था। स्वाद बदलने के लिए कमल के तने से तैरा नादरू का गुलर परोसा गया तो अमेरिकी मेहमान का दिल जीतने के लिए मसालेदार पनीर लबाबदार भी पेश किया गया। केला मेथीनु शाक और मिक्स्ड वेजिटेबल कलूनी के साथ गुजरात की खुशबू के रूप में गुजराती कढ़ी भी परोसी गई थी। बेहतरीन सब्जी के साथ खुशबूदार बासमती चावल से बना मटर पुलाव और रोटियां भी ओबामा के लंच मेनू में शामिल थी। मीठे के बगैर हिंदुस्तानी दावत अधूरी ही रहती है। इसके लिए ताजा फलों के साथ गाजर का हलवा और गुलाब जामुन रखा गया था। कूटनीति में लंच और डिनर की अहम भूमिका होती है। रिश्तों की गर्मजोशी में ये नजर आने भी लगा है। बालकृष्ण के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।